ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मौसमदीननदीनहित तुम समान रघुवीर अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर। कामिहि नारी पियारी जिमि लोभी के प्रियदाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहि मोहि राम। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जहि विधि होहि नाथ हित मोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा। बड़ भागियं गद हनुमाना चरण कमल चापत विधिनाना। जयनाथ हित हम परने हूँ तो करी कृपा मोहि बर देहूँ। जो स्वरूप बस शिव मन माही जहि कारण मुनि जतन कराही। सो स्वरूप देखहु भरि लोचन कृपा करहु प्रण तारति मोचन। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरु चरण रेणु सिर धरहि ते जनु सकल विभव बस करहि। मौसमयानु भयउ न दूजे सब पायहु रज पावनि पूजे। जय गुरुपदयं बुझय अनुरागी ते लोकहूँ बे
दहूँ बड़ भागी, पापी हूँ जाकर नाम सुमीरी हैं, सुमिरी सुमिरी भव सागर तरी हैं। कलिजुग सम जुग नहीं, जो नर कर विश्वास, बिनु प्रयास भव सागरहि, तरहि राम की आस। कलिजुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। स्वर्ग नरक अपबरग सुख, धरिय तुला एक अंग। तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। सुख में सुमिरन तू, दुख में सुमिरन सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया तू याद। कह कबीर वादास की, कौन सुने फरियाद। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे होय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, कबीर साहब का बहुत ही प्रेरणादायक एवं मार्मिक भजन है, क्योंकि गीता एक गुरु शिष्य संवाद है, रामचरितमानस एक गुरु शिष्य संवाद है। दुनिया के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, सब में यह गुरु शिष्य परंपरा सर्वोपरि ढंग से, प्रभावी ढंग से लागू होती है। क्योंकि गुरु के बिना किसी भी ज्ञान को ग्रहण नहीं किया जा सकता, या ग्रहण करने की कल्पना तक भी नहीं की जा सकती। दुनिया में कोई कुलगुरु होता है, कोई गुरु और फिर सदगुरु,
जैसे कि अर्जुन के कुलगुरु कृपाचार्य, शिक्षक आचार्य गुरु द्रोणाचार्य और सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण थे। तो प्रारंभिक गुरु से लेकर के सद्गुरु तक महत्व है। तो कबीर साहब ने ऐसे सद्गुरु के श्री चरणों में अपने मन को लगाए रखने हेतु यह बहुत ही सुंदर भजन लिखा कि गुरु दरिया में नहाना रे मन कहीं दूर मति जाना। गुरु दरिया में नहाना रे मन कहीं दूर मति जाना। गुरु दरिया में नहाना रे मन कहीं दूर मति जाना। गुरु दरिया में सदा जल निर्मल। गुरु दरिया में सदा जल निर्मल। बैठक के उपजत ज्ञाना। गुरु दरिया में नहाना रे मन कहीं दूर मति जाना। गुरु दरिया का निर्मल पानी धोवहु दाग पुराना रे मन कहीं दूर मति जाना। कोटिन तीरथ गुरु के चरण में। कोटिन तीरथ गुरु के चरण में। गावत वेद पुराना रे मन कहीं दूर मति जाना। रे मन कहीं दूर मति जाना। गुरु दरिया में नहाना रे मन कहीं दूर मति जाना। सुर नर मुनिया पीर औलिया। सुर नर मुनिया पीर औलिया। ये सब भरम भुलाना। सुर नर मुनि और पीर औलिया। ये सब भरम भुलाना रे मन कहीं दूर मति जाना। गुरु दरिया में नहाना रे मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में मीरा नहाई। गुरु दरिया में मीरा नहाई। गुरु दरिया में पलटू दास नहाए। छूट गया आना जाना रे मन कहीं दूर मति जाना। गुरु दरिया में नहाना रे मन कहीं दूर मति जाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो। सदगुरु ही मूल ठिकाना। सदगुरु है मूल ठिकाना रे मन कहीं
दूर मति जाना। गुरु दरिया में नहाना रे मन कहीं दूर मति जाना। महापुरुष को कबीर साहब एक दरिया कहते हैं। दरिया माने समुंदर, दरिया माने तालाब, दरिया माने महापुरुष एक दरिया हैं जिसमें स्नान करने से आदमी शुद्ध हो जाता है। तो उसी तरह महापुरुष एक दरिया हैं जिसमें जाने से, उनके बताए हुए उपदेश मार्ग पर चलने से यह जो मन जन्म जन्म का विषयों में डूबा हुआ है, विषयों का इसमें दाग लगा हुआ है, वह दाग छूट जाता है। कहीं ज्ञान का साबुन ले न मूर्खा, है संतों के पासा। तो वह साबुन जो ज्ञान का है जब मिल जाता है तो उसी दरिया में स्नान करने से जो सद्गुरु रूपी दरिया है जीव का कल्याण हो जाता है। तो इसीलिए कबीर साहब ने यहाँ महापुरुष को एक दरिया की संज्ञा दी और जीव को उसमें नहाने के लिए प्रेरित किया और कहा कि कहीं दूर मत जाना, कि कहीं दूर मत जाना, इधर उधर भटको मत। तमाम तीर्थों में, तमाम जगह हम लोग अपने मन को निर्मल करने हेतु, मन की गंदगी मिटाने हेतु प्रायः जाया आया ही करते हैं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि इधर उधर भटकने से मन की गंदगी निर्मल नहीं होगी, अर्थात मन आपका मल रहित नहीं होगा। जब भी यह मल रहित, दाग रहित मन होगा तो सद्गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना यही हुआ, उनकी दरिया में नहाना। तो कहते हैं कि गुरु दरिया में नहाना रे मन कहीं दूर मति जाना। मन हवा से भी तेज चलता है, दूर भागने की बात क्या है। यह तो प्रत्येक क्षण भागने का ही प्रयास करते रहता है। यही अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु आप कहते हैं कि मन को लगाओ, यही जो कबीर साहब कह रहे हैं कि मन को दरिया में स्नान कराओ, यही भगवान ने भी अर्जुन से कहा, अर्जुन अपने मन को तुम मेरे में मनमना भव मद्भक्तो मद्याम जीमाम नमस्कुरु, मेरे में लगाओ। तो अर्जुन ने कहा, भगवान मन तो टिकता ही नहीं है, हवा से तेज चलता है। भगवान ने भी स्वीकार किया कि असंशयम महाबाहो दुर्निग्रहम चलम मनम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च निगृह्यते। अर्जुन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस मन को गुरु के दरिया रूपी श्री चरण में लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि मन रुकता ही नहीं मन रुकेगा,
लेकिन करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल्पे पड़त निशान। अभ्यास आवश्यक है, इसलिए जब अभ्यास हो जाएगा तो यह मन गुरु दरिया में, गुरु भगवान के, महापुरुष के चरणों में टिक जाएगा। और जब टिकेगा तभी आपका मन निर्मल होगा। अर्जुन का जब तक मन भगवान के श्री चरणों में नहीं टिका तब तक निर्मल नहीं हुआ। जितने भी साधक हुए, धीरे धीरे मन को गुरु के श्री चरणों में लगाए। हमारे दादा गुरु महाराज कहते थे, हो मोर रूपवा देखा करो, कहीं भी रहो, सुबह साँझ बैठ के मेरे दरिया में स्नान करो तो मैं भजन जिसका नाम है वो तुम्हें प्रदान कर दूंगा। अपने शिष्यों से भी यही बात कहते थे, हो मेरे स्वरूप को देखते हो? तो सब लोग कहते थे, हाँ महाराज जी। तो महाराज कहते थे, हो कुछ लोग तो नहीं देखते हैं, अगर देखते तो मेरे भीतर भी कुछ खटकता, तो उन लोगों को अपने बारे में कुछ चमत्कार, कुछ अनुभव दिखा करके फिर लाइन रास्ता पर लाए। अर्थात गुरु दरिया में नहाए बिना किसी भी जीव का कल्याण नहीं होता है। हमारे दादा गुरु महाराज कहा करते थे, हो भगवान अगर कोई डीएम है, भगवान अगर कोई डीएम है तो मैं उनके पहरेदार हूँ। अर्थात मुझसे मिले बिना भगवान से कोई नहीं मिल सकता। तो सद्गुरु भगवान के पहरेदार होते हैं, उन्हीं के स्वरूप होते हैं। पहले उनसे मिला जाता है, फिर वहीं भगवान से मिलाते हैं। इसलिए कहा गया कि मोते अधिक संत कर लेखा, भगवान से अधिक संत का महत्व है। चंदन तरुहरि संत समीरा, अगर भगवान कोई चंदन के वृक्ष हैं तो संत हैं समीर, जो उसकी खुशबू को चारों दिशाओं में फैलाते हैं। तो आगे कहते हैं कि क्यों गुरु दरिया में नहाएं। कबीर साहब जी ने जब कहा गुरु दरिया में नहाना, रे मन कहीं दूर मत जाना, अपने मन को भी और दूसरे के मन दोनों को संबोधित करते हुए ये महापुरुष कह रहे हैं। तब किसी ने कहा, भाई गुरु दरिया में ही क्यों नहाएं और जगह नहा लें? तो कहते हैं, नहीं, गुरु दरिया में इसलिए नहाना है कि गुरु दरिया में सदा जल निर्मल, अब बैठ के उपजत ज्ञान। महापुरुष के श्री चरणों में ये जो भक्ति रूपी जल है या सदा निर्मल है, वह अपने विकारों को, अपने संस्कारों को भजन के द्वारा काट चुके हैं। जो विषय रूपी बारी थी वह नष्ट हो गई है, अब उसमें केवल निर्मल जल ही बचा हुआ है। जब उस जल में स्नान करेगा, बैठेगा तो क्या उपजेगा? ज्ञान। भगवान ने जैसा गीता में भी कहा, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। आत्मा के आधिपत्य में चलने वाला ज्ञान जब उस गुरु के दरिया रूपी जल में स्नान करेंगे, वह निर्मल जल में बैठेंगे, सत्संग सुनेंगे, तब वह ज्ञान उपजेगा। इसलिए गुरु दरिया का निर्मल पानी धोवहूँ दाग पुराना। वह निर्मल पानी है जो जन्म जन्म का दाग लगा हुआ है, सब धुल जाता है। इसलिए गुरु दरिया में नहाना, रे मन कहीं दूर मति जाना। इसमें
कई जन्मों का दाग नष्ट हो जाता है, जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसलिए गुरु एक दरिया हैं, एक समुंदर हैं, एक मन को पवित्र करने का साधन है। बिना इनकी कृपा से आपका मन पवित्र होगा नहीं, और मन कब पवित्र होगा जब यत्र तत्र नहीं भटकेगा, बल्कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु को ही सब कुछ बना लेगा। अपनी आस्था का जो भटकाव है उसका केंद्र बिंदु गुरु दरिया हो जाएगा, और जब उसमें बैठेगा तो ज्ञान ही उपजेगा। वहाँ ज्ञान की चर्चा तो होगी नहीं। तो इसलिए गुरु दरिया में नहाओ, कबीर साहब कहते हैं। आगे कहते हैं कि गुरु दरिया जो है उनमें सारे तीर्थ हैं। कोटिन तीर्थ गुरु चरणन में, कोटिन तीर्थ गुरु के चरणन में, गावत वेद पुराना। कोटिन तीर्थ, करोड़ों तीर्थ के समान फुल पुण्य मिलता है। साधु की सेवा करने में करोड़ों तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए अगर गुरु चरणों में अपने मन को टिका लिया तो समझ लो सारे तीर्थ हो गए। कह सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। तो कोटिन तीर्थ गुरु के चरण में, गावत वेद पुराना। कबीर साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, जितने भी वेद हैं, चारों वेद पुराण सब ग्रंथ यही कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये वेद और पुराण जितने हैं, धर्मशास्त्र जितने हैं, सब कह रहे हैं कि करोड़ों तीर्थ गुरु के चरण में है। आप जितने भी तीर्थ में जाएं वहाँ आपको क्या मिलेंगे? कोई न कोई महापुरुष मिलेंगे। हमारे पूज्य गुरु भगवान कहते हैं कि तीर्थ में जाना गलत नहीं है। आप तीर्थ में जाते हैं कि तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चारी, सदगुरु मिले अनंत फल, कहें कबीर विचार। तीर्थ में जाते हैं एक फल, तीर्थ गए एक फल मिलता है क्या? संतों का दर्शन होता है। तीर्थ में आप गंगा सागर जाएं, प्रयागराज जाएं, हरिद्वार जाएं, या आप उत्तर काशी जाएं, या आप काशी विश्वनाथ जाएं, या आप गंगोत्री जमगोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ किसी भी स्थान पर जाएं, वहाँ संतों का ही दर्शन होगा, क्योंकि ईश्वर का प्रतिनिधित्व संत ही करता है। संत पलटू दास ने कहा कि संत मिला हरि जानिए, हरि से बड़ा संत को मानिए। तो कहते हैं कि तीर्थ गए एक फल क्या? संतों का दर्शन। और जब संत मिले फल चार, और कोई महापुरुष संत अच्छे मिल गए तो चार फल मिलेगा। अर्थ धर्म और काम और मोक्ष, ये चारों की सिद्धि होगी। और कहीं सद्गुरु मिल गए, महापुरुष मिल गए, जिन्होंने अपनी मन सहित इंद्रियों को बस में कर लिया है। ऐसे उच्च कोटि के भगवान श्री कृष्ण के स्वरूपस्थ महापुरुष मिल गए
तो सद्गुरु मिले अनंत फल कहे कबीर विचार। तो अनंत फल की प्राप्ति होती है। अनंत का मतलब जिस जीवन का कभी अंत नहीं होता है, अर्थात शरीर तो सबका नहीं रहा, आपको भगवान अनंत हैं, उनका कभी अंत नहीं होता, और उसी स्वरूप में वो महापुरुष स्थित हैं, सद्गुरु स्थित हैं। इसलिए वह ईश्वर युक्त अनंत युक्त जीवन आपको प्रदान कर देते हैं, जिसका न कभी आदि होता है न जिसका कभी अंत होता है। जैसे कहा जाता है कि भगवान अजन्मा है, वह अनंत जीवन आपको मिलेगा जिसका कभी अंत नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं कोटिन तीर्थ गुरु चरणन में, करोड़ों तीर्थ गुरु के चरण में हैं। अगर आप वहाँ गए तो महापुरुष मिल गए, साधनात्मक बात बता दी, तो भगवान कहीं बाहर नहीं, हृदय में है, आपकी श्रद्धा स्थिर हो गई। जैसा भगवान ने कहा भी, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्म्यान्य सर्वभूतानि अंतरूढ़ानि माया। अर्जुन वह सर्वशक्तिशाली परमात्मा मनुष्य के हृदय में निवास करता है। और यह बात जब गुरु बता दिए, मन गुरु बताएंगे, तब जब गुरु दरिया में नहाने लगेगा। और जब तक ये बात पता नहीं चलेगी तब तक तीर्थ में, व्रत में, मंदिर में, मूर्ति में, पानी में, न जाने कहाँ कहाँ हम भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं होता। लेकिन जब मन सब जगह से थक जाता है तब गुरु दरिया में नहाता है, और तब यहीं से उसको अपने सहज स्वरूप की प्राप्ति होती है। आगे कहते हैं ऐसा नहीं कि गुरु दरिया में केवल तुम ही नहाओ, बल्कि आप्त महापुरुष जितने भी हुए सबके गुरु थे। कह राम कृष्ण ते को धनी, ताहू ते गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आज्ञायाधीन। भगवान राम कृष्ण से बड़ा तो कोई नहीं है, वह भी गुरु के आज्ञा के अधीन थे। उनका भी मन गुरु दरिया में प्रायः स्नान किया करता था। भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी थे, भगवान श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी मुनि जी थे, जिनके बताए हुए मार्ग पे चल के वो भगवान की स्थिति को प्राप्त हुए। तो कहते हैं कि गुरु दरिया में मीरा नहाई, गुरु दरिया में माता मीरा, तुलसीदास, रविदास, जितने भी संत हुए, हमारे गुरु महाराज, हमारे दादा गुरु महाराज, भगवान बुद्ध, कबीर, जितने भी महापुरुषों को आप नाम जाने और सुने होंगे, सबों ने गुरु दरिया में नहाया, अर्थात गुरु के बताए हुए मार्ग पर चला। लेकिन यहाँ पर कबीर साहब मीरा का और माता मीरा का तथा पलटू दास जी का ही उदाहरण देते हैं। उदाहरण अगर वो देते तो भजन ज़्यादा लंबा हो जाता प्रत्येक महापुरुषों का। इसलिए माता मीरा भी गुरु दरिया में नहाई। माता मीरा के गुरु थे संत रविदास। माता मीरा गुरु पूर्णिमा का समय था, सब स्त्रियां अगल बगल की अपने अपने गुरु महाराज के पास जा रही थी। माता मीरा ने सोचा भाई हमारा तो कोई गुरु ही नहीं है, हम किसके पास जाऊं। तो जो अपने ही आंगन में भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर उन्होंने बनवा रखा था, उसी मंदिर में जा कर के रोने लगी। बोली हे केशव, हे कन्हैया, मेरा तो कोई गुरु नहीं है, तुम ही मेरा गुरु बन जाओ। मैं किस गुरु के पास जाऊं ज्ञान लेने। तो भगवान जब कृपा करते हैं, हमारे स्वामी जी कहते हैं तुम ईश्वर में श्रद्धा लगाओ, वो महापुरुष जहाँ भी होंगे या खुद पहुँच जाएंगे या कोई ऐसी व्यवस्था बन जाएगी कि तुम ही वहाँ पहुँच जाओगे और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा।
तो माता मीरा यही चिंतन करते करते उसी मंदिर में आंसू बहाते हुए सो गई। जब वह सो गई तो स्वप्न देखती हैं कि भगवान श्री कृष्ण आए और कहे कि मीरा, कल सुबह प्रथम जिन संत पर तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी वही तुम्हारे गुरु महाराज हैं। स्वप्न की बात माता मीरा भूल गई, लेकिन जब सुबह हुआ संत रविदास उसी गली से जा रहे थे। माता मीरा छत के ऊपर सो के उठी ही थी कि जब दृष्टि पड़ी संत रविदास पर तो उन्हें स्वप्न की बात याद आई। गई और माला पहना के गुरु बना लिया। संत रविदास ने माता मीरा को ज्ञान दिया, आगे बढ़ गए और उनका मन गुरु दरिया में डूब गया, स्नान कर लिया, तृप्त हो गया, निर्मल हो गया। पलटू दास जी भी नहाए और जब इन लोगों ने नहाया तो क्या हुआ, छूट गया आना और जाना रे गुरु दरिया में नहाना, रे मन कहीं दूर मती जाना। जब कोई भी गुरु दरिया में स्नान करता है तो उसका आना जाना, ये जो संसार में आने जाने की प्रक्रिया है 84 लाख योनि में, इसी को मोक्ष कहते हैं। अगर जब तक लगा हुआ है आना जाना तो जीव बंधन में है, और जब आना जाना नष्ट हो गया, उससे मुक्त हो गया तो वहीं मोक्ष हो गया। इसलिए छूट गया आना जाना, रे मन कहीं दूर मति जाना। महापुरुष के कृपा से ही मोक्ष मिलता है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब गुरु की कृपा हो जाए तो ये 84 से मुक्ति मिल जाती है। कह हरि ने जन्म दियो जग माही, और गुरु ने आवा गमन छुड़ाही। हरि ने करम धर्म जग घेरी, गुरु ने काटी ममता बेड़ी। तो गुरु के कृपा से छूट गया आना जाना, 84 लाख योनियों से मुक्ति हो गई। हमारे पूज्य दादा गुरु महाराज को सत्संगी महाराज ने आशीर्वाद दिया, जाओ किसी से नहीं पटकाओगे। जब दादा गुरु महाराज को चित्रकूट में अनुभव में आया कि अपनी चिता को स्वयं उन्होंने जलाया, जो राख बची उसको धो दिया उसी निर्मल पानी से, मल मल के धो दिया। तब आकाशवाणी हुई, अब आपका आना जाना नष्ट हो गया, अब आप अपने सहज स्वरूप में समाहित हो गए। तो उसी तरह से जितने भी महापुरुष हुए या जो भी भक्त, जो भी जीव परम गति चाहता है, वह गुरु के बताए हुए रास्ते पर चले। और गुरु शिष्य संवाद है गीता। गीता का अध्ययन करे, श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे। तो योग कैसे करें, ध्यान कैसे करें, मन को कैसे संयत करें, ध्यान क्या है, कर्म क्या है, तमाम जो साधनात्मक प्रश्न हैं, जो पहले तो नहीं आते, लेकिन जब साधक धीरे धीरे साधना करने लगता है तो उसके जहम में वो प्रश्न आने लगते हैं। जिस तरह से विद्यार्थी के दिमाग में क्वेश्चन तब तक नहीं आता है जब तक कि वो पढ़ाई नहीं करता, और जब वही विद्यार्थी मन लगा के पढ़ने लगता है तो फिर उसके सिलेबस से, उसके विषय से उसके मन में तमाम क्वेश्चन आते हैं। तो अपने सर से हल करता है कि सर इसका मतलब क्या होगा। तो उसी तरह से जब साधना जीव व्यक्ति अनुरागी साधक करने लगता है तो प्रश्न आते हैं। तो वह प्रश्न जो भी आप
आपको आएगा वह किसी महापुरुष के द्वारा, या आप यथार्थ गीता पढ़ें जो एक महापुरुष की कृति है, जिन्होंने उसमें साधना के हर सूक्ष्म रहस्य को समझाया है। और उसको पढ़ने के बाद भी आपको एक कार्य करना बाकी ही रह जाएगा, उन महापुरुष का सानिध्य। और अगर आप ऐसा कर लेंगे तो छूट गया आना और जाना, ये संसार में आना जाना। भगवान ने कहा अर्जुन, ऐसा नहीं कि ये तेरा पहला जन्म है, तुम क्यों शोक कर रहा है, क्यों शोक को प्राप्त हो रहा है। अरे जो हैं उनके लिए हर्ष नहीं, और जो चले गए तुम उनके लिए शोक क्यों कर रहे हो। ऐसा नहीं कि वो कभी नहीं थे, और ऐसा ये भी नहीं कि कभी नहीं वो आएंगे, और ऐसा नहीं कि तुम भी पहली बार आए हो या इसके बाद नहीं आओगे। ये आने जाने की प्रक्रिया का चक्र सदैव घूमता रहता है। यह तभी छूटेगा जब तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर चलोगे। फिर भी अर्जुन सुन लिया, समझ लिया, लेकिन चल नहीं रहा था। अभिमन्यु ने अर्जुन की आंख खोल दी। अभिमन्यु के पास जब हाय पुत्र करते हुए अर्जुन गया, तो अभिमन्यु ने कहा, अरे अर्जुन जी, आप हाय पुत्र क्यों कर रहे हैं। हम भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यहाँ पहुँचे हैं और मेरा आना जाना नष्ट हो चुका है। आप भी ऐसे महापुरुष की शरण में हैं, हाय बेटवा हाय बिटिया नहीं करो, आप उनके बताए हुए मार्ग पर चलो, तुम्हारा भी आना जाना छूट जाएगा। 7 जन्म से मैं तेरा बाप था, तू मेरा 1 जन्म बाप हो गया, तो हाय बेटा कर रहे हो। ये शरीर संस्कारों पर आधारित है, और शरीर के जितने भी नाते रिश्ते हैं ये कर्ज पर आधारित हैं। जब जिसका कर्ज जब तक है तब तक वह आपका बेटा, बाप, पुत्र, पत्नी बना हुआ है। कर्ज जिस दिन समाप्त हुआ वो आपको छोड़ के चला जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे बहुत निर्मोही था, इसे ममता ही नहीं थी। लोग कहेंगे देखो बिटिया जवान थी, शादी कर लेता, जाता तो अच्छा रहता, पहले ही चला गया। 10 साल और जी लेते तो बढ़िया रहता, पहले ही चले गए। मकान बनाए, इसमें रह लेते तो अच्छा रहता, पहले ही चले गए। दुनिया वाले यही कहेंगे। लेकिन शरीर कर्ज पर आधारित है, संस्कार पर आधारित है। जिस दिन संस्कार पूरा हुआ, एक क्षण भी मनुष्य जिंदा नहीं रहता, चला जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आना और जाना छोड़ना है तो रे मन कहीं दूर मति जाना, गुरु दरिया में नहाना, रे मन कहीं दूर मति जाना। यही भगवान ने भी गीता में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कबीर साहब भी गीता ही कह रहे हैं। भगवान भी अर्जुन से कहे, अर्जुन सारे धर्मों की चिंता छोड़, इधर उधर जो मन को भटकाए हुए है वो भी छोड़, केवल एकमात्र मेरी शरण में आ जा, मेरे श्री चरण रूपी दरिया में स्नान कर, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। आगे कबीर साहब ने कहा कि कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु ही है मूल ठिकाना, रे मन कहीं दूर मति जाना। अगर आपकी श्रद्धा एक परमात्मा में लग गई, आप श्रद्धा से भगवान को जो कुछ भी अर्पित करते हैं भगवान उसको खाते हैं। एक महात्मा थे, भगवान कृष्ण का मंदिर था। वो महात्मा भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। शाम में प्रतिदिन, सुबह में प्रतिदिन भगवान को भोग लगाते ही थे, लेकिन जब भगवान रात में सोने के लिए जाते थे, भगवान का उन्होंने आसन बना के रखा था और उनकी कल्पना थी कि भगवान यहीं पर सोते हैं।
तो भगवान को उठाकर उसी आसन पर सुला देते थे और 4 लड्डू उनके बगल में रख देते थे, क्योंकि कृष्ण कन्हैया का बाल स्वरूप था। बच्चों को भूख लगती है तो आज भी माता पिता 4 बिस्कुट 4 चॉकलेट अपने पास रखते हैं। जब वो रात में उठेंगे तो कुछ खाने के लिए मांगते हैं तो टॉफ़ी वॉफ़ी मुंह में डाल देते हैं। तो उसी तरह वो महात्मा जी सोचते थे कि भगवान अगर रात में उठेंगे, भूख लगेगी तो अपना ये लड्डू खा लिया करेंगे। 4 लड्डू मुर्तारी उनके तकिया के बगल में रख दिया करें, प्लेट में रख के। जब सुबह आया करते थे तो वह लड्डू जो प्लेट में रखा हुआ रहता था फूट जाता था, तो इन्हें लगता था कि भगवान खाते हैं। और भगवान भाव के वशीभूत हैं। अगर आपका भाव सच्चा है, निर्मल है, तो कुछ भी हो जाए यह आश्चर्य नहीं है। यह क्रम उनका कई वर्षों तक चलता रहा। एक दिन दिमाग तो ही है, सूरत तो ही है, मन के दृष्टि का नाम सूरत है। हमारा शरीर तब कहीं जाता है जब पहले मन की दृष्टि जो सूरत है वहाँ चली जाती है, और इसी सूरत को गुरु के श्री चरणों में लगाना है, इसी सूरत को दरिया में स्नान कराना है। तो सूरत से उतर गया। उस दिन उन्होंने भगवान को भोग नहीं लगाया। 11 साढ़े 11 बजे रात में जब भगवान की नींद खुली, उठे, कुछ नहीं अगल बगल में था, तो उसी हलवाई के दुकान पर चले गए। हलवाई दुकान बंद करने वाला ही था, शटर गिराने वाला ही था कि एक 5-6 बरस का बहुत ही सुंदर बालक हाथ में सोने का कंगन पहने हुए, मुकुट लगाए हुए पहुंच गया। बनिया से कहा कि हमें लड्डू दो। उसने कहा लड्डू तो ख़त्म हो गया बालक। बोले नहीं, देखो 4 लड्डू होंगे। उसने कहा हाँ, एक महात्मा प्रतिदिन 4 ले जाया करते थे, आज नहीं ले गए, वहीं बचा हुआ है। वो 4 लड्डू एक बर्तन में करके दे दिया। भगवान ने उसे पैसा के स्वरूप में वहीं हाथ का जो कंगन पहने हुए थे सोने का, उसकी तरफ फेंक के मुस्कुराते हुए चल गए और जाके अपना वहीं पलंग पर सो गए। सुबह हुआ, जब पुजारी गेट खोले तो भगवान के हाथ का कंगन ही गायब है, जो मूर्ति में भगवान को वो कंगन पहनाए थे। मंदिर में चारों तरफ हल्ला फैल गया। सब चर्चा का विषय बना लिया कि भगवान का कंगन गायब हो गया। पुजारी कहें अगर चोर आता तो और सामान लेके जाता, कंगन ही कैसे गायब हुआ। सब विचार करने लगे। जब बात उस मारवाड़ी सेठ के पास पहुंची तो सेठ भी दौड़ा दौड़ा वहीं कंगन लेके मंदिर में आया और उन महात्मा से कहा, महात्मा जी ये कंगन एक बालक हमको ला करके रात में दिया है, लगता है उसके हाथ लग गया होगा, देखिए तो यहीं तो नहीं है। जब मिलाए तो वहीं कंगन था। तो पुजारी ने कहा वह बालक कंगन के बदले में आपसे कुछ लिया था। बोले हाँ, वहीं 4 लड्डू जो आप ले जाया करते थे, वो 4 लड्डू वो मांगा और खाते हुए चला गया। तब उन महात्मा ने समझ लिया कि लगता है भगवान ने ही एक बालक का स्वरूप धारण करके वो लड्डू लिया, मुझसे भूल हुई। वो अपनी भूल पर प्रायश्चित करने लगे। तो कहते हैं कि कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु ही है मूल ठिकाना। आपका जब भाव अपने मूल एक परमात्मा, जो गुरु कहें, ईश्वर कहें, परमात्मा कहें, बात एक ही है, वहाँ पर लग गया वो उस मूल ठिकाने में, तो भगवान भाव के भूखे हैं। वो आपको दर्शन देंगे, आपके हर श्रद्धा को स्वीकार करेंगे। इसलिए गुरु दरिया में नहाना रे मन कहीं
दूरमति जाना। गुरु दरिया का सदा जल निर्मल, बैठ के उपजत ज्ञाना। गुरु दरिया में नहाना, रे मन कहीं दूरमति जाना। मन इधर उधर मत भटको, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाय। बांस फांस अरुमी सरी, एक ही भाव बिकाय। एक परमात्मा में मन लग गया, एक गुरु महाराज के श्री चरणों में, उनकी दरिया में यह मन स्नान करने लगा। स्नान का मतलब होता है गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना, सुबह शाम ओम का जाप करना। श्वास आई तो ओम, गई तो ओम, इसका जाप करो। धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध होने लगेगा। ये बाहर जो हम लोग स्नान करते हैं, तीर्थ में, बरत में, हैंडपंप पर, गंगा जी में, नल पर, इससे तो हमारा बाहरी अंतःकरण, बाहरी हमारा शरीर शुद्ध होता है, न कि अंतःकरण। अंतर्मन तो तभी शुद्ध होगा जब हम लोग ध्यान, नाम जप, सेवा करेंगे और ऐसा करते रहेंगे तो गुरु ही है मूल ठिकाना। सबका मूल ठिकाना गुरु महाराज का श्री चरण है। उनके श्री चरणों में गए बिना ईश्वर की भक्ति संभव ही नहीं है। जब भी संभव होगी उनके बताए हुए उपदेश पर चल के ही होगी। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहो प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरिओम। शांति शांति शांति।